मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि अपना 40-40, 50-50 लाख इन एजेंटों के ऊपर जाया मत करो। मैं आपको आज न्यूजीलैंड का एक ऐसा प्रोग्राम बताने जा रहा हूं कि इसके अंदर अगर आपने अप्लाई किया तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ठीक है। सिर्फ 55,233 रुपए में आप अगर न्यूजीलैंड चले जाते हैं। अगर आप मजदूर हैं तो फिर भी आप न्यूजीलैंड जा सकते हैं। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानियों के ऊपर नौकरियों की बारिश कर दी है। खुदा का वास्ता है यार, अपना पैसा जाया ना करो और इस तरीके को गौर से देख लो जो कि आज की वीडियो में मैं समझाने जा रहा हूं। मैं आपको पूरा तरीका अपनी मेहनत से समझाता हूं, आपको बताता हूं कि आपने इस तरह से खुद कंप्यूटर के ऊपर बैठ के अप्लाई करना है, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं समझते। मैं आपको बार बार ये कह के थक चुका हूं कि मेरे पास राब्ता करने से पहले आप खुद अप्लाई करें, खुद तरीका आप इस्तेमाल करें कि किस तरह से आपने यूरोप या शेंजन जोन के अंदर दाखिल होना है। अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुफ्त में अगर आप वीजा हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा गौर से देखें, वीडियो को स्किप ना किया करें। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं जो कि आपको समझ नहीं आती और आप लोग बाद में कहते हो कि यार हमें तो वीडियो की समझ नहीं आई। अब्दुलरहमान भाई, आप खुद अप्लाई करवा दें। मेरे भाई, मेरे पास इतने ज्यादा केसेस हैं इस वक्त कि मैं उन केसेस को पूरा नहीं पढ़ रहा। आप लोग खुद अप्लाई किया करें। मैं तरीका पूरा का पूरा वीडियो में समझाता हूं। मेरी जो सर्विसेज होती हैं वो पेड सर्विसेज होती हैं, उसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन मैं यहां पे वीडियो में जब फ्री में समझा रहा हूं तो आप फ्री वाला तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल करते। इटली और उसके अलावा न्यूजीलैंड में सीजनल वर्क वीजे इतने ज्यादा आए हुए हैं कि आप सोच लेंगे कि हैरान होंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने ज्यादा वीजे भी न्यूजीलैंड निकाल सकता है। न्यूजीलैंड के सीजनल वर्क वीजा को किस तरह से हासिल करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, पूरी वीडियो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। आपको पूरा तरीकेकार बताऊंगा। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे साथ आपका यही प्यार होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे टिकटॉक को फॉलो करें, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, ताकि मैं ये जो एजेंटों का भट्टा है इसको बिठा सकूं और आपको रियल मेथड, रियल तरीके से इन यूरोपियन और शेंजन कंट्रीज के अंदर, इसके अलावा आपको अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाने के तरीके बता सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने न्यूजीलैंड का सीजनल वर्क वीजा अप्लाई करना है। पहले तो आपको समझ आनी चाहिए कि भाई ये वीडियोस जो इतनी बड़ी बड़ी हम बनाते हैं, इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो इसको गौर से समझा करो। इसमें मैं क्या बताता हूँ, क्या क्या चीजें बताता हूँ, एक एक चीज मैं सारी चीजें बताता हूँ। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे साथ आप कांटेक्ट करते हो तो मैं पेड सर्विसेज देता हूँ और वो सर्विसेज मैं नहीं देना चाहता। मेरे पास इतने ज्यादा क्लाइंट हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर जो हैं, इतने सारे काम है मेरे पास कि मैं आप लोगों को हर एक को रिप्लाई भी नहीं कर सकता, हर एक को मैं सर्विस भी नहीं दे सकता। तो आप लोग मेरी वीडियो को गौर से देखा करें और उस वीडियो को देख के गौर से खुद अप्लाई किया करें। यार आप लोगों के लिए मैं इतनी रिसर्च करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और हर चीज़ आपके लिए इकट्ठी करके वो सारी आपके सामने रख देता हूँ। अब आप लोगों का फर्ज है कि आप लोग जो है वो उस इंफॉर्मेशन से कैसे फायदा उठाते हैं। तो सबसे पहले जी हम आते हैं न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर। तो सबसे पहले हमें जो है ये रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर की वेबसाइट मिलती है। आपने क्या करना है, आपने लिखना है ये गूगल के ऊपर, आपने ये लिखना है न्यूजीलैंड रिकॉग्नाइज्ड सीजनल लिमिटेड वीजा। ठीक है, आपने ये लिख के आप यहाँ पे जब जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर जो पेज खुलेगा ये वाला, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने खुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि ऑन द रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर limited visa you can come to the New Zealand for a short time to work in our horticulture and viticulture industries. You must have a job offer from a recognized seasonal employer before you apply. अब इसमें आपके पास जो है वो एम्प्लॉयर्स की तरफ से जॉब होनी चाहिए। वो जॉब आपने कैसे फाइंड करनी है वो भी बताऊंगा। सारी वीडियो में पूरी डिटेल है, एक एक चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले इसके अंदर आपने लेंथ ऑफ स्टे जो है वो आपका तकरीबन इसके अंदर 6 मंथ के करीब है। उसके बाद एज जो है वो 18 से ऊपर आपकी होनी चाहिए। कोटा इसमें कितनी जॉब्स इस वक्त, कितने वीजे इसके निकलने हैं 19,500 वीजे इसके निकलने हैं। ठीक है, इसके ऊपर पैसे जो लगेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके $325 न्यूजीलैंड के लगेंगे और इनका मैं आपको हिसाब बता देता हूँ। 325 न्यूजीलैंड डॉलर 55,233 रुपए बनते हैं। ठीक है,
सिर्फ 55,233 रुपए में आप अगर न्यूजीलैंड चले जाते हैं तो यार इससे कौन सी और अच्छी बात है भाई। 55,000 के अंदर आपको मैं सारा का सारा प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो 55,000 आपने लगाने हैं और आपने खुद अप्लाई करना है, किसी को पैसे नहीं देने, किसी एजेंट को 40 लाख 50 लाख न्यूजीलैंड के लिए नहीं देने, आपने खुद अप्लाई करना है। अच्छा, प्रोसेसिंग टाइम इसका कितना है? 2 वीक। अच्छा, what this visa you can with this visa you can your maximum stay varies depending on the date of arrival in the New Zealand. Citizen of the Davao and Kiribati who also lives there कैन स्टे एन एक्स्ट्रा 2 मंथ। यानी कि ये जो दो कंट्रीज़ हैं इनके लोग जो हैं वो ज़्यादा अरसा रह सकते हैं, बाकी जो हैं वो 6 महीने के तक ही रहेंगे। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एनी काइंड ऑफ वीज़ा वाइल यू होल्ड ए रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर लिमिटेड वीज़ा। अगर आप पहले से आपके पास वीज़ा है ये वाला तो फिर आप दूसरा वीज़ा नहीं ले सकते। यू मस्ट लीव in New Zealand before your visa expire and you cannot appeal to the इमिग्रेशन प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल स्टे इन दी न्यूजीलैंड। अच्छा, आपको अगर इंग्लिश की समझ नहीं आती ना तो उनके लिए भी मैं आपको हल बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने ये कर देना है इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है। इंग्लिश टू उर्दू आपने खोलना है। आप यहाँ पे खोलेंगे तो आप इसको इंग्लिश इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे आपको सारी उसकी ट्रांसलेशन आ जाएगी। आपने सारी लाइनें जो हैं वो इस तरह उसकी ट्रांसलेशन कर लेनी है, आपको समझ आती जाएगी। वर्क ऑफ द रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर इन ओवर हार्टिकुलर वर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़, ये इसकी जो इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट है वो यहाँ पे है। आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इंडस्ट्रीज़ खुल जाएंगी। वो मैं आपको सारी की सारी बता देता हूँ कि जहाँ पे आपने जॉब ढूंढनी है। यू कैन नॉट इंक्लूड योर पार्टनर और डिपेंडेंट चिल्ड्रन इन योर वीज़ा एप्लीकेशन, यानी कि आप अपनी फैमिली को इस वीज़ा के अंदर शामिल नहीं कर सकते। ओनली वर्क प्लानिंग, मेंटेनिंग, हार्वेस्टिंग एंड पैकिंग क्रॉप्स, अर्न some money and learn horticulture and विटिकल्चर स्किल्स, यानी कि ये सारे स्किल जो हैं वो आप हासिल करेंगे इस जॉब को करके और आप जो है यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आपको वो ये कह रहा है कि आप अपना कंट्री डाल के देखें कि आपका कंट्री एलिजिबल है या नहीं है। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे भी हमने पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी और कंट्री से हैं और हैं आप पाकिस्तानी तो आप दूसरा जो भी कंट्री है जैसे ओमान है, कोई भी कंट्री है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, ठीक है, एक्सेप्टेबल फ़ोटोज़, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं। उसके बाद नॉर्मली दिस वीज़ा इज़ ओनली ग्रांटेड टू द पीपल फ्रॉम स्पेसिफिक नेशंस। तो इसके अंदर जो है आपने देख लेना है कि आप किन किन चीज़ नेशंस को जो है ये वीज़ा जो है वो ग्रांट किया जाता है, स्पेसिफिक नेशंस, ठीक है। ये आपने देख लेना है। उसके बाद यू मस्ट बी इन दी गुड हेल्थ, यानी कि ये पाकिस्तानियों को ये वीज़ा मिल सकता है और वो इसके लिए एलिजिबल है। करेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए। जीनियस इंटेंशन जो है वो आपका कोई गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस आपकी होनी चाहिए, आपको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। कॉपी ऑफ इंश्योरेंस अप्रूवल लेटर ऑफ द इंश्योरेंस, आपके पास किसी किस्म की आपको बीमारी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, न्यूजीलैंड जॉब ऑफ़र जो है वो आपके पास होनी चाहिए और वो होगी तो फिर ही आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब हम जो है वो रिकॉग्नाइज्ड सीजनल जो एजेंसीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, वो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी जो एम्प्लॉयमेंट की, आपने ना इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, ये इसको आप न्यू टैब में ओपन कर लें। न्यू टैब में ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सारी जो जितनी भी कंपनियां हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से लिस्ट आ जाएगी। इन कंपनियों के अंदर सारी जॉब्स आई हुई हैं इस वक्त, ठीक है। ये पूरी लिस्ट आप खोल लेंगे। यहाँ पे ये सारी इन कंपनियों के अंदर जितनी भी
जॉब्स हैं ना, जितनी भी कंपनी है, इनको आपने देखना है और इनके अंदर आपने सीवी और अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे सबमिट करने हैं। अब जैसे कि मैं इसको सर्च करता हूँ, ये देखें, ये मैंने लिखना है ए एस विल्को सन्स लिमिटेड सीजनल जॉब। ये मैंने यहाँ पे से लिखा, ये इसको मैंने क्लिक किया, ये यहाँ से हमें इसकी जितनी भी जॉब्स होंगी वो ओपन कर देगा। अब इसके अंदर ये जितनी भी जॉब्स आई हुई हैं वो आपने ओपन कर लेनी है। इसी तरह मैं आपको दूसरी कंपनी दिखा देता हूँ। इसके अंदर हम सर्च करते हैं तो इसके अंदर भी हम सीजनल जॉब्स, ठीक है, इसके अंदर जो सीजनल जॉब्स आई हुई हैं वो आपने देख लेनी है और आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने मुख्तलिफ कंपनीज जो है ना, वो आपके पास जितनी भी कंपनीज है ना, उनके लिहाज से आप जॉब्स उठा के उसमें अप्लाई करना है। आपने अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई के अंदर आपसे इन्होंने पूरी आपसे डिटेल ले लेनी है कि भी आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपकी सारी चीज़ें जो है वो आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपको जो है ये आपको उसके अंदर रिक्रूटमेंट के अंदर अपनी लिस्ट में शामिल कर लेंगे और आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे और आपको ईमेल के ऊपर फिर जवाब आएगा कि आप जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरे हैं या नहीं उतरे। अब इसमें आपने क्या करना है, आप इन्हें एक मैं आपको टिप देता हूँ कि आपने सारी कंपनियों में अप्लाई करना है, एक में नहीं अप्लाई करना। आप सारी कंपनियों के अंदर जो है वो सीजनल वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करें और सब में जो है ना वो आपने जॉब ऑफ़र ढूंढनी है। अब आपको यहाँ से जॉब ऑफ़र जब मिल जाएगी ना, फिर आपने कहाँ पे आना है, फिर मैं आपको ये वाली वेबसाइट, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने यहाँ पे आ जाना है। जैसे ही आपको किसी कंपनी ने जॉब ऑफ़र लेटर दे दिया तो आपने इस वेबसाइट पे आके इसके अंदर जो है आउटसाइड द न्यूजीलैंड, यहाँ पे आपने अपनी जो है डिटेल्स जो है वो देनी है और यहाँ से आपने अप्लाई कर देना है अपना वीज़ा कि भी मैंने इस जॉब के अंदर मुझे वर्क परमिट मिल गया है और मैं अब अपने आप को हायर करवाना चाहता हूँ। मैंने हायर करवा लिया और अब मुझे जो है वो वीज़ा चाहिए एम्प्लॉयमेंट का 6 महीने का, कि मैं वहाँ पे जाके आराम से अपना काम कर सकूँ और काम करने के बाद मैं वापस आ सकूँ। तो ये यहाँ पे इस इमिग्रेशन वाला पोर्टल के ऊपर जो वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस है, इसके ऊपर मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और आपको समझ नहीं आएगी। आपने जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, आपने इसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आप जो है ये सीजनल वर्क वीज़ा के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं इनके अंदर आप अपनी जॉब्स जो हैं वो ढूंढें और आपकी ये जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। इंशाल्लाह जैसे ही आपको जॉब मिलेगी आपका इमिग्रेंट वीज़ा जो है वो अप्रूव फ़ौरन होगा, क्योंकि जब आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर आ जाता है उसके बाद आपके लिए कोई मसला नहीं होता जॉब ढूंढना और वीज़ा हासिल करना। तो न्यूजीलैंड एक बड़ा ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत अच्छी सैलरीज हैं, तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए आप पर मंथ आराम से निकाल सकते हैं और उसके अलावा जो है आपको कंपनीज रहने खाने पीने का ख़र्चा जो है वो आपको कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नेक दुआओं तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।